अथ वेदस्वाध्यायः पृष्ठसंख्या 25। अद्य महर्षि दयानंद प्रणीतस्य यजुर्वेदभाष्य ग्रन्थस्य 32तम अध्यायस्य द्वितीयमन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। तत्र स्वाधीयमानमन्त्रस्य ओम सर्वे निमेषा जज्जिरे विद्युतः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। पृष्ठसंख्या 25। ओम सर्वे निमेषा जज्जिरे विद्युतः पुरुषा दधे नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चन्न मध्ये परिजग्रभत्। सर्वे निमेषा इति निमेषा जज्जिरे विद्युत इति विद्युतः पुरुषात् अधि न एनम ऊर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत्। सर्वम् इति अस्य स्वयंभू ब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता अनुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः। पुनः तम एव विषयम आहा। फिर उसी विषय को अर्थात परमेश्वर कैसा है प्रस्तुत मंत्र में कहते हैं। पदार्थः संस्कृत भाषायां सर्वे निमेषाः नेत्र उन्मीलन आदि लक्षणः कलाकाष्ठा आदि काल अवयवः जज्जिरे जायन्ते विद्युतः विशेषेण द्योतमानात् पुरुषात् पूर्णात् विभोः अधि न निषेधे एनं परमात्मानं ऊर्ध्वं उपरिस्थं न तिर्यञ्चं तिर्यक स्थितं अधः स्थं वा न मध्ये परि सर्वतः जग्रभत् गृह्णाति। अन्वयः हे मनुष्याः यस्मात् विद्युतः पुरुषात् सर्वे निमेषा अधि जज्जिरे तम एनं कोऽपि न ऊर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परि जाग्रभत् तम यूयं सेवध्वम्। भावार्थः संस्कृत भाषायां हे मनुष्याः यस्य निर्माणेन सर्वे काल अवयवा जाता यच्च ऊर्ध्वं अधा मध्ये पार्श्वतो दूरे निकटे वा कथयितुं शक्यं यत् सर्वत्र पूर्णं ब्रह्म अस्ति तद् योगाभ्यासेन विज्ञाय सर्वे भवन्ता उपासीरन्। पदार्थः आर्य भाषायां हे मनुष्यों जिस विद्युतः विशेषकर प्रकाशमान पुरुषात् पूर्ण परमात्मा से सर्वे सब निमेषाः कला काष्ठा आदि काल के अवयव अधि जज्जिरे अधिकतर उत्पन्न होते हैं उस एनम इस परमात्मा को कोई भी न ऊर्ध्वम ऊपर न तिर्यंचम तिरछा सब दिशाओं में व नीचे और न मध्य बीच में परिजग्रभत
सब ओर से ग्रहण कर सकता है, उसको तुम सेओ। भावार्थः आर्य भाषायाम। हे मनुष्यों, जिसके रचने से सब काल के अवयव उत्पन्न हुए और जो ऊपर नीचे बीच में पीछे दूर समीप कहा नहीं जा सकता, जो सर्वत्र पूर्ण ब्रह्म है, उसको योग अभ्यास से जान के सब आप लोग उपासना करो। इति वेद स्वाध्यायः। सम्मानित आर्य बंधुओं, आज यजुर्वेद के 32वें अध्याय के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय किया गया है। तो जैसा कि पहले मंत्र में ही आया था कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर के विषय में पहले मंत्र में बताया गया था। तो जो विषय पहले मंत्र में था वही विषय इस दूसरे मंत्र में भी दिया हुआ है कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर के विषय में इस मंत्र में भी बताया गया है। तो इस वेद मंत्र को भी यदि हम अनुष्टुप छंद में बोलेंगे तो इस प्रकार से बोलेंगे। सर्वे निमेषा जज्जिरे विद्युतः पुरुषादधि नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजाग्रभत न मध्ये परिजाग्रभत। तो इस प्रकार से इसको अनुष्टुप छंद में हम बोल सकते हैं। अब इस वेद मंत्र में ईश्वर के विषय में बताया है कि ईश्वर कैसा है। तो एक बात तो इस वेद मंत्र में ये आई है कि जिस ईश्वर ने काल आदि अवयवों को बनाया है, काल आदि अवयव मतलब समस्त कालों में जितने भी अवयव, अब वो कैसे अवयव जिनको ईश्वर ने बनाया है। मूल प्रकृति तो जो है अपने आप ही है, नित्य है, अनादि है, हमेशा से है। तो मूल प्रकृति को तो ईश्वर ने नहीं बनाया, फिर किन अवयवों को ईश्वर ने बनाया है। परमपिता परमेश्वर ने संसार रूपी अवयवों को बनाया है। अर्थात जो मूल प्रकृति है उससे महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना, अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनी और दोनों प्रकार की इंद्रियां बनी और 5 तन्मात्राओं से स्थूलभूत बने। तो एक प्रकार से जो स्थूलभूत है उनके अवयव क्या है, तन्मात्राएं हैं, क्योंकि तन्मात्राओं से वे स्थूलभूत बने हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश आदि। तो उनके अवयव क्या हुए, उनके अवयव हुए उनकी तन्मात्राएं। अनेक तन्मात्राओं को मिला करके पंच महाभूतों को बनाया गया है। जैसे अग्नि है तो अग्नि को रूप तन्मात्रा द्वारा बनाया गया है, अर्थात अनेक रूप तन्मात्राओं को मिला करके अग्नि बनाई है। ऐसे ही जल को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी को गंध तन्मात्रा के द्वारा बनाया गया है। तो अनेक गंध तन्मात्रा के अवयवों को मिला करके एक पृथ्वी को बनाया है। तो इस प्रकार से समस्त कालों में इस संसार को बनाने वाला ईश्वर ही है, अर्थात ईश्वर ने ही अब से जितनी भी बार सृष्टि बनी है उसको बनाया है और अभी भी जो सृष्टि है इसको भी ईश्वर ने बनाया है और भविष्य में भी ईश्वर ही बनाएगा। तो पहली बात इस वेद मंत्र में ये आई है कि जितने भी ये अवयव संसार में हम देखते हैं इनको बनाने वाला ईश्वर है, अर्थात ईश्वर ने ही इनको रचा है, इनको बनाने वाला ईश्वर ही है। और ईश्वर की एक विशेषता और है, अलग अलग लोगों की मान्यता होती है। कोई कहता है ईश्वर 7वें आसमान पर है, कोई चौथे आसमान पर बताता है, कोई क्षीर सागर में बताता है, समुद्र के अंदर,
तो अलग अलग मान्यताएं व्यक्ति की होती है। सब जो है अपनी मान्यताओं के आधार पर ईश्वर को बताते हैं। कोई मक्का मदीना में बताएगा, कोई हरिद्वार में बताएगा, सब अपनी मान्यताओं के आधार पर ईश्वर को कहेंगे। लेकिन यह वेद मंत्र बता रहा है कि ईश्वर को हम इस तरह से नहीं कह सकते कि ईश्वर ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है या बीच में है। ईश्वर के लिए हम ऐसा प्रयोग कर ही नहीं सकते कि ईश्वर वहाँ ही है। ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते कि ईश्वर ऊपर ही है, ईश्वर नीचे ही है, ईश्वर हमारे सामने ही है या ईश्वर बीच में ही है। ऐसा ही लगा करके हम ईश्वर के लिए नहीं कह सकते। तो ये भी इस वेद मंत्र से हमें पता चला है कि ईश्वर जो है आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह से हम उसको नहीं कह सकते। वेद मंत्र में आया है न ऊर्ध्वम, अर्थात उसको ये नहीं कहेंगे कि ऊपर ही ईश्वर है, न तिर्यंचम, अर्थात जो अलग अलग दिशाएं हैं, तिरछा सब दिशाओं में, तिरछा मतलब सामने की दिशा, पीछे की दिशा, दाएं की दिशा, बाएं की दिशा, तो वहां भी ईश्वर नहीं है। न मध्य, बीच में भी बीच में ही ईश्वर है, ऐसा भी नहीं करेंगे। अर्थात ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर को हमें सब ओर से ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां ईश्वर नहीं है। ईश्वर हरिद्वार में भी है, ईश्वर काशी में भी है, ईश्वर मथुरा में भी है, ईश्वर मक्का मदीना में भी है। ब्रह्मांड के एक एक कण में जो है ईश्वर विद्यमान है। उसके लिए हम विशेष स्थान नहीं बना सकते कि वहीं पर ईश्वर है। केवल उसको जानने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। उसको जानने की जो विधि है, उस विधि को अच्छी प्रकार से जानना है, समझना है और उस पर आचरण करना है। जब उस विधि को जानेंगे, समझेंगे, उसके ऊपर आचरण करेंगे, तो फिर हम ईश्वर को जान पाएंगे। ठीक ठीक हम ईश्वर के स्वरूप को जान पाएंगे। ठीक ठीक हम ईश्वर की स्थिति को जान पाएंगे कि ईश्वर कैसा है, कहाँ है, किन किन गुणों वाला है और क्या करता है, क्या ईश्वर नहीं करता है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी प्रकार से फिर जान पाएंगे। इसलिए ईश्वर को जानने के लिए किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं है। न स्थान नियमः चित्त प्रसादात्। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आया है कि स्थान का नियम नहीं है कि इसी स्थान पर ईश्वर की प्राप्ति हो, उपासना हम करें। स्थान का कोई नियम नहीं है। चित्त की प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि हमारा चित्त प्रसन्न है, हमारी भावना ठीक है, हम सत्यवादी है, हम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और वेदों की जो शिक्षाएं हैं उनके अनुसार हमारा पूरा का पूरा दिन व्यतीत होता है, तो हम किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वहीं पर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अपने समस्त गुणों से युक्त ईश्वर ब्रह्मांड के कोने कोने में व्यापक है और ब्रह्मांड से बाहर भी है। जितने भी ईश्वर के गुण हैं, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, व्यापक है, आदि आदि, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, जितने भी ईश्वर के गुण हैं, आनंद स्वरूप है, वे सारे के सारे गुण प्रत्येक स्थान पर विद्यमान हैं। ईश्वर का ऐसा कोई गुण नहीं है कि वो उस स्थान पर है और वो इस स्थान पर नहीं है। समस्त स्थानों पर ईश्वर के सारे गुण विद्यमान हैं। इसलिए हमें केवल जो है उस चीज़ को ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता है और जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। तो हम ईश्वर को ठीक प्रकार से समझें और अपने जीवन को जो है सुखी बनाएं, सफल बनाएं और मुक्ति की ओर बढ़े। अब विराम।